So guys, let's discuss this question. Question is, in an economy, investment expenditure is increased by rupees 400 crores. Change in investment कितना दे दिया है? rupees 400 crores. Marginal propensity to consume MPC is equals to 0.8 भी दे दिया गया है. कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग्स. पहले इंक्रीज इन इनकम निकालते हैं. तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि ये दोनों ही के फॉर्मूला है, तो ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर होंगे. 1/1 माइनस MPC मतलब 1/1 माइनस 0.8 बराबर हो गया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 400. ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.8 हो जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन 400. ये जीरो से एक, ये डेसिमल हटा के एक जीरो ऊपर आ गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 400. ये कैसे हुआ? ये डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई. तो चेंज इन इनकम की वैल्यू आ गई 5 इंटू 400 दैट इज रुपीज 2000 CR. तो जो इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई है? रुपीज 2000 CR, दैट इज रुपीज 2000 करोड़. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करके मैंने चेंज इन इनकम या फिर इंक्रीज इन इनकम की वैल्यू निकाल दी, दैट इज रुपीज 2000 करोड़. अब बात करते हैं इंक्रीज इन सेविंग्स की. इसका मैं आंसर तुम्हें वैसे भी बता सकता हूं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, दो तरीकों से आंसर बताता हूं इसका. एक तो चुटकियों वाला आंसर है कि आंसर मैं देखते ही तुम्हें बता देता हूं कि अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 400 है तो इंक्रीज इन सेविंग्स भी 400 ही होगा. और ये क्यों होगा, इसका रीजन समझो. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर काम करता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर सेविंग्स बराबर होती है इन्वेस्टमेंट के, तो इंक्रीज इन सेविंग्स भी बराबर होगी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स के. इंक्रीज इन सेविंग्स तो पता नहीं, बट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मुझे पता है 400 है. तो इंक्रीज इन सेविंग्स भी कितनी हो जाएगी? रुपीज 400 करोड़. कितनी हो जाएगी? रुपीज 400 करोड़. पहली चीज तो ये. दूसरा, फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं. चलो, तो फॉर्मूला से कैसे निकलता है? एक इसका फॉर्मूला भी होता है, यहां पर देखते हैं. ठीक है, इतने स्पेस में हो जाएगा. चेंज इन सेविंग्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं MPS इनटू चेंज इन इनकम. कैसे निकाला यह फॉर्मूला? हमने पहले MPS का फॉर्मूला एक बार ही पढ़ा था. वो फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम. इसको यहां ले आओ. तो चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय MPS अगर मैं कर दूंगा तो चेंज इन सेविंग्स मेरा निकल कर आ जाएगा. ठीक है, तो अब चेंज, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ. अब चेंज इन इनकम मेरा कितना दे रखा है? 2000. MPS कितना दे रखा है? देखो, MPC यहाँ पर 0.8 है, तो MPS पता है कितना होगा? MPS का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC. तो MPS जो होगा वो 1 माइनस 0.8 0.2 हो जाएगा. 0.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन सेविंग्स आएगा. 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2000 करो तो 400 ही निकल कर आएगा. बट हम इतना बड़े मेथड की तरफ क्यों जाएं? इतने बड़े मेथड की तरफ क्यों जाना है आपको? जब आप, बट नहीं, एक चीज बताता हूं. अगर देखो छोटा सा आंसर है, छोटे से आंसर में तो तुम ये भी लिख दोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये भी लिख दोगे. बट अगर यही क्वेश्चन 6 मार्कर में आ जाए तो तुम्हें इसी तरीके से चेंज इन सेविंग्स निकालना है. ठीक है, तब तुम्हें फॉर्मूला के साथ ही चेंज इन सेविंग्स को निकालना पड़ेगा. तब ये एक्सप्लेनेशन मत लिखना. अगर देखो
MCQ में या फिर 1 मार्कर में आ जाए तो 1 सेकंड में चुटकियों में आंसर देना कि जो भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा वही चेंज इन सेविंग्स होगा 400। बट अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तब तुम्हें ये फॉर्मूला के साथ करना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, कि चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल्स टू MPS इंटू चेंज इन इनकम। और ये फॉर्मूला डिराइव भी कैसे हुआ वो भी तुम्हें बता दिया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये MPS के फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। ये रहा MPS के फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको जब यूज करा तो चेंज इन सेविंग्स मेरी निकल कर आ गई 400। तो इस तरीका, ये वाला भी तरीका याद रखो और ये वाला भी याद रखो। ये तुम याद रखोगे किसके लिए, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 1 मार्कर अगर क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से देखो और आंसर दो। ये याद रखोगे अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तब इस वाले फॉर्मूला से करना है आपको, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यूज आ गई हैं, चेंज इन इनकम ₹2000 करोड़ एंड चेंज इन सेविंग्स और इंक्रीज इन सेविंग्स इज इक्वल्स टू ₹400 करोड़। थैंक यू।